हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है वो इंग्लिश स्ट्रक्चर का अगला स्ट्रक्चर है और आज का ये इंग्लिश स्ट्रक्चर का फोर्थ लेक्चर होगा। और फोर्थ लेक्चर में अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, जो थर्ड लेक्चर तक, उसमें दो स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं, लेकिन हर एक स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद थोड़ा सा ग्रामर का टर्म सीखते जाते हैं जितना हमें ज़रूरत पड़ता है। और पहले ही बता चुके हैं कि ग्रामर जो है बाद में पढ़ेंगे, अभी स्ट्रक्चर फोकस रहेगा पूरा। आज का जो ये टॉपिक होगा सेकेंड स्ट्रक्चर का, पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव को जानना, इसे देखेंगे ताकि हम सब्जेक्ट को बढ़ा पाएं। तो इससे पहले जो पिछला लेक्चर है उसे देख ले जरूर, ताकि ये समझ में आए अच्छी तरीक़ा से और हमारे साथ जुड़े रहें। उसके बाद देखें कि मतलब अच्छा खासा इंग्लिश हो जाएगा, ग्रामर पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो पहले बताना कि हम तो पर्सन के बारे में जानते हैं, ऐसे पर्सन तो बहुत सारा, मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में बहुत सारे पर्सन को देखे, मतलब जो जो पर्सन हो सकता है सब्जेक्ट के तौर पे। तो यहाँ पर फिलहाल हमें 6 का देखना है। देखो कौन कौन सा, आई, उसके बाद बी, उसके बाद यू, उसके बाद ही और सी, और एक और है दे, और एक नाम बताया गया था राजा और एक रानी, मतलब ये बताया गया था। ठीक है ना। तो कौन कौन से देखना, किसका किसका पजेसिव एडजेक्टिव देखना है। आई, वी, यू, ही, सी, दे, एक राजा और एक रानी। तो आई का हिंदी मीनिंग जानते हैं कि मैं होता है, वी का हिंदी मीनिंग हम लोग होता है, यू का 4 बताए थे, तो ऐसा करते फिर से लिख देते हैं। तो बताना आई का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मैं, वी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हम लोग, और यू का मतलब क्या होता है, तुम, रिस्पेक्ट दे रहे तो क्या होगा, आप, और क्या होता है यू का, और प्लुरल में भी होता है, यू मतलब होता है आप लोग, और उसके बाद फिर यू मतलब क्या होता है, तुम लोग। ठीक है ना, यहाँ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यहाँ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। फिर बताओ ही का मतलब होता है वह, और वह किसके लिए यूज करते हैं, तो वह स्त्री के लिए यूज करते हैं, मतलब फीमेल के लिए, सॉरी स्त्री नहीं, वह जो यूज करते हैं वो पुरुष के लिए करते हैं, मतलब मेल के लिए। फिर सी जो है वह, इसका भी मीनिंग होता है वो स्त्री के लिए यूज करते हैं, मतलब क्या, किसके लिए, फीमेल के लिए। फिर दे का मतलब होता है वे लोग, और राजा तो आदमी का नाम है, लड़का का, और ये रानी लड़की का नाम है। तो मीनिंग्स भी समझ में आया। अब पजेसिव एडजेक्टिव देखते क्या होता है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, आई का वो माय होता है, ठीक है। और वी का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो आवर होता है। यू का जो होता है वो योर होता है। क्या है समझ में आएगा, यू का योर। ही का जो होता है, ही का हिज होता है। सी का जो होता है, कैसे जहां तक लिखा जा रहा है इसके सीधा लिखना है, सी का क्या होता है, हर होता है। और दे का क्या होता है, दियर, THEIR, दियर। और राजा और रानी को हम अच्छी तरीके से देखेंगे, अभी बताया जाएगा। देखना है मैं, माय, ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं, जैसे बताना, जैसे ब्रोदर है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, ब्रोदर का मीनिंग क्या होता है, ब्रोदर जो है भाई को कहते हैं, सिस्टर बहन को कहते हैं, सन बेटा को कहते हैं, और डॉटर बेटी को कहते हैं, और फ्रेंड दोस्त को कहते हैं। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि भाई माय फ्रेंड बोल रहा है, चाहे माय ब्रोदर बोल रहा है, माय ब्रोदर, तो बताना माई जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव है। और माई का बताओ किसका, माई कहां से आया है, आई से, मतलब ये जो भाई है किसका भाई है, आई का भाई है, मतलब कि मेरा भाई है। तो यहां पर हम बोलेंगे माई ब्रोदर। माई का मतलब क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे, तीनों होता है। अब क्या चीज अच्छा लग रहा है हिंदी बोलने में वो समझना है। तो माई ब्रोदर मतलब बोलेंगे मेरा भाई। अब यहाँ पे बोलेंगे मेरी भाई, तो क्या होगा, यहाँ पर गलत बोला जाएगा, मतलब मेरी भाई हो नहीं सकता है, हम फीमेल डिनोट नहीं कर सकता है, या मेरे भाई, है ना, हाँ ये ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे भाई प्लुरल के लिए यूज करते तो और बेहतर। तो बताना माय ब्रोदर मतलब होता है मेरा भाई। अब यहाँ पर अगर बोल दे माय सिस्टर, मतलब किसकी बहन है ये, माय सिस्टर मतलब मेरी बहन। और यहाँ पे बोल दे माय ब्रोदर्स, ब्रोदर्स मतलब क्या होगा, भाई लोग, तो माय ब्रोदर्स मतलब मेरे भाई लोग। तो यहाँ पे देखते हैं मेरा, मेरी, मेरे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, मेरा, मेरी, और एक और क्या, मेरे, मतलब तीनों होता है। अब क्या चीज अच्छा लग रहा है वो तो बात की बात है
है ना। वो तो इस साइड वाला जो दाएं साइड वाला है नाउन जो लिखाता है उस पर डिपेंड करता है कि क्या है। बताना माय ब्रदर का मीनिंग क्या होगा। माय ब्रदर मेरा भाई, माय सिस्टर मेरी बहन, माय ब्रदर्स मेरे भाई लोग। तो ये माय का हो गया, ठीक है, मतलब आई का अपना, आई का अपना। और यहाँ बोले हैं क्या लिखा हुआ है पॉइंट, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब कि ऐसा एडजेक्टिव जो पजेशन को बताए, अधिकार को बताए। यहाँ पर है माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय ब्रदर्स, तो मतलब इस पर ब्रदर पे क्या है, मेरा जो है पजेशन है, मतलब कि मेरा अधिकार है। अपने भाई को डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, सब मतलब कि उस पर मेरा अपना पोजीशन है, उसका अधिकार है हमें। तो माय ब्रदर का ये मीनिंग होता है, मतलब कि उस पर ब्रदर पर अधिकार है। अगर मतलब कि दूसरे का भाई हो तो उस पर मेरा अधिकार नहीं बनता है। तो माय ब्रदर मतलब क्या होता है, मेरा भाई। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब अधिकार है उस पर। तो ये हो गया माय ब्रदर, माय सिस्टर मतलब क्या होगा, मेरी बहन, ठीक है। माय ब्रदर्स मतलब क्या होगा, मेरे भाई लोग। तो यहाँ पे माय का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे। नेक्स्ट देखते हैं आवर का मतलब क्या होता है। आवर का हिंदी मीनिंग क्या होता है। आवर मतलब देखते हैं, मतलब का आवर आया कहाँ से, वी से। वी मतलब क्या होता है, हम लोग। मतलब इस बार जो है हम लोग का अधिकार होना चाहिए, हम लोग का भाई होना चाहिए, हम लोगों की बहन होना चाहिए, हम लोगों के दोस्त लोग होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ब्रदर, ब्रदर मतलब क्या होता है, भाई। और भाई किसका है, तो आवर ब्रदर। क्या बोलेंगे, आवर ब्रदर। अब दो तीन बंदा है, ठीक है, और उसका एक भाई है, ठीक है, दो तीन लड़का का एक भाई है, मतलब वो भी सब भाई ही है। तो तीन भाई एक जगह हो जाएगा, चौथे भाई को बोलेगा हम लोगों का भाई अच्छा है, मतलब चौथे भाई को वो शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों भाई अगर एक जैसा हो, मतलब तीनों भाई ही हो, और एक दूसरा जो है चौथा जिसके बारे में बोल रहे कि हम लोगों का भाई अच्छा है, तो वो भी भाई ही हो, ठीक है। तो चारों भाई था, तीन भाई मिलके एक भाई को बोल रहा है कि हमारा भाई जो है, हमारा भाई क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पे मीनिंग ये है, ठीक है। अब देखो आवर ब्रोदर्स, ठीक है, यहां पर मीनिंग्स क्या निकलता है। अब ये जो लड़का है, अब ये लड़का तीन भाई को बोल रहा है, मतलब कि चौथा सब चारों भाई था, और जिसको अच्छा बोला गया, ये लड़का तीन भाई को बोल रहा है कि जानते हो, मतलब कि नहीं, अगर वहां से दो लड़का हो जाएगा और दो लड़का मिलकर बोलेगा हम लोगों का भाई अच्छा है, ये मीनिंग हो सकता है। तो मतलब कि दो लड़का मिलके भाई लोग भी बोल सकता है, क्योंकि उसका दो तीन भाई चार भाई है, तो दो भाई मिलके बोल रहा है दो भाई को हम लोगों के भाई लोग अच्छे हैं। लेकिन सबसे अच्छा मीनिंग यहाँ पर देखना क्या होता है, आवर ब्रोदर, मतलब कि यहाँ पर चार पांच लड़का हैं, सबका भाई अपना अपना है, मतलब सब अलग अलग लड़का है और सबका भाई अपना अपना है, तो सब अपने अपने भाई के बारे में बोलेगा। तो हम बोलेंगे कि हम लोगों का भाई, मतलब जितना लड़का यहाँ पे है सबका अपना अपना भाई जो है वो अच्छा है। तो ये बताना, ये ब्रोदर कहने का मतलब, आवर ब्रोदर कहने का मतलब हमारा, हम लोगों का भाई, मतलब एक भाई है। यहाँ पर जो ब्रोदर है वो क्या है, एक, मतलब चार पांच लड़का है, मान लो कि पांच लड़का है, अब पांचों लड़का भाई ही है, ठीक है। और यहाँ पे चार लड़का मिलके बोल रहा है एक लड़का को कि हम लोगों का भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोदर क्या है, सिंगुलर है, अकेला है। और आवर ब्रोदर्स कहने का मतलब कि जितना लड़का है सब लड़का मिलके बोल रहे हैं अलग अलग सबका भाई है, तो सब अपने अपने बारे में बोल रहा है कि हम लोगों का भाई क्या है, अच्छा है। मतलब यहाँ पे ब्रोदर्स क्या हो गया, प्लुरल, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लुरल, आराम से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, आवर ब्रोदर का मतलब होगा हमारा भाई, ठीक है। और अगर यहाँ पर दे देते आवर सिस्टर, मतलब क्या होगा, हमारा बहन, तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, हमारी बहन, तो हमारा, हमारी, और एक क्या होगा, हमारे। अब देखना है अब हमारे दोस्त, जैसे आवर फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स लगा दे तो दोस्त लोग होगा, हमारे दोस्त लोग अच्छे हैं तो आवर फ्रेंड्स, हमारा, हमारी, हमारे। और रही बात ये हिंदी मीनिंग्स वगैरह सब अच्छी तरीके से देख लेना है, टेलीग्राम चैनल पे पहले ही बता चुके हैं, तो वो अच्छी तरीके से डाला हुआ है, इसका लिंक भी तो नीचे रहता है ना डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देख लेना है, उसमें है, आराम से ज्वाइन करें, अच्छी तरीके से नोट्स बना हुआ है, तो देख ले। अब नेक्स्ट क्या है, वी कंप्लीट होता है। वी मतलब क्या होता है, हम लोग। अब वी का अपना क्या होता है, आवर, वी का अपना आवर। आवर का हिंदी मीनिंग हमारा, हमारी, हमेरे, मतलब हमारे।
हमारी, हमारा, हमारे। माय का मतलब क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। अब देखना, तुम का हिंदी मीनिंग क्या होगा? ठीक है, तुम जो पढ़ते, तुम, सॉरी, यू का हिंदी मीनिंग क्या होगा? तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। अब यहां बताना, अगर यहां पे लिख दे यू का अपना होता है योर, और यहां पे लिख दे योर ब्रदर, मतलब क्या होगा? योर ब्रदर का मीनिंग होगा तुम लोगों का भाई। ठीक है, और योर सिस्टर दे दें, अब क्या होगा? सिस्टर, तुम लोगों की बहन। ठीक है, और यहां पे दे दे योर फ्रेंड्स दे दें, अब क्या होगा? है ना, तुम लोगों के दोस्त लोग। मतलब यहाँ पे तुम लोगों का, है ना, क्या? भाई। तुम लोगों की बहन, तुम लोगों के भाई लोग। मतलब कि यहाँ पे होता है तुम लोग, यहाँ पे लगा देंगे का, के, की, मतलब ऐसे बोलना है। लड़का है तो का, लड़की, अगर बहुत सारे हैं तो के, लड़की है तो की। अब बताना, यहाँ पे तुम लोग बोल रहे हैं, तुम लोगों का भाई, तुम लोगों की बहन, तुम लोगों के भाई लोग या दोस्त लोग। तो ऐसा ऐसा ही तो यहाँ भी बोल सकते हैं, आप लोग क्या बोल सकते हैं? आप लोग का भाई। योर ब्रदर मतलब आप लोग भी बोल सकते हैं, आप लोग का भाई, आप लोगों की बहन, आप लोगों के भाई लोग, या आप लोगों के दोस्त लोग। तो अब जैसे देखो, यू मतलब तुम भी बोल सकते हैं, है ना, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त लोग। तो यहाँ पे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे भी होगा, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के भी होगा। तो यहाँ देख लेना है। तो ये हो गया। अब बताना, ही का हिंदी मीनिंग क्या होता है? उसका, उसकी और उसके। ठीक है, अब देखना, जैसे कि लिख दें हिज ब्रदर, बोलो क्या अच्छा लग रहा है? हिज ब्रदर मतलब कोई लड़का का अपना है, कोई दूसरा लड़का वह का अपना है, तो हिज ब्रदर मतलब होगा उसका भाई। हिज सिस्टर मतलब उसकी बहन। हिज फ्रेंड्स मतलब उसके दोस्त लोग। अब यहाँ पे अगर हर दे दे, तब हर ब्रदर का मतलब क्या होगा? एक लड़की है उसका भाई, हर ब्रदर उसका भाई, हर सिस्टर उसकी बहन, हर फ्रेंड्स उसके दोस्त लोग या उसकी सहेलियां। अब बताओ, डियर, डियर मतलब क्या होता है? उन लोगों का। डियर, THEIR, डियर मतलब क्या होता है? उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, है ना, ये मीनिंग्स देता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो है, जो भी पजेसिव एडजेक्टिव ये सब है, इसके बाद नाउन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब नाउन हम नहीं लगाएं तो पजेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे लिख दिए माय ब्रदर, इसका हिंदी क्या होगा? मेरा भाई। और यहीं पे लिख दे माय पेन, तो क्या होगा? मेरी कलम। माय बुक क्या होगा? मेरी किताब। माय चेयर क्या होगा? मेरा कुर्सी। माय मतलब मोबाइल, ये माय मोबाइल मतलब मेरा मोबाइल। तो ये समझ में आता है कि माय के बाद उधर जो चीज लगाओ वह सब मेरा, मेरी, मेरे हो जाने वाला है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लिविंग लिखे हैं। ठीक है, सजीव को लिखे हैं क्योंकि हमें सजीव से प्रैक्टिस अभी करना है। तो माय के बाद जो भी नाउन लगा सब मेरा, मेरी, मेरे अधिकार बन जाएगा। अब बताओ, माय मोबाइल, ठीक है, माय पेन, माय बुक। अब बताओ मेरा कोई चीज है, माय चेयर, अब मेरा उस पर अधिकार है, हम तोड़ दे के फोड़ दें, मेरा मतलब। ठीक है, कोई बोलने वाला तो रहेगा नहीं क्योंकि वो किसका है? मेरा है, मेरा उस पर अधिकार है। अब तुम्हारा, है ना, तुम्हारा मोबाइल, अब तुम अपने मोबाइल को फोड़ लो, कोई मना करने जाएगा? तुम अपने मोबाइल को फेंक दो, फोड़ दो, कुछ करो, तुम्हारा उसका अधिकार है ना उस पर। तो ये हमें समझ में आया कि ये जो है, जो लिखा हुआ है, उसे कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और हम जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव फिर से पढ़ाया जाएगा, अब वो अच्छी तरीका से। अभी फिलहाल हम उतना ही पढ़ रहे हैं, उतना ही बताया जा रहा है जो हमें स्ट्रक्चर में जरूरत पड़ने वाला है। तो ये समझ में आया पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन है? तो माय, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माय, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का दियर। अब रही बात के नाम का पजेशन क्या होगा, फिलहाल ऐसे समझना है। जैसे राजा, अब राजा का भाई है तो राजा बरोदर, लेकिन राजा बरोदर नहीं, एपोस्ट्रोफ एस लगा के राजाज ब्रोदर। मतलब बहुत इजी, तो बहुत इजी है। अब राजाज, अब ऐसे लिखेंगे राजाज, और क्या लिखेंगे? सिस्टर, तो क्या होगा? राजा की बहन। ऐसा ही क्या करेंगे? रानी, है ना, ब्रोदर, रानी की बहन।
अभी फिलहाल ऐसे समझना है, लेकिन हमें इस पर प्रैक्टिस करना ही नहीं। चलो इसको मिटा दो। अब ग्रामर में हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, क्या राजा लगाना है, रानी लगाना है, कैसे पढ़ना है। तो फिलहाल इसको चलो प्रैक्टिस नहीं करना है। तो अपना पजेसिव एडजेक्टिव समझ में आया। आई का क्या माय, वी का क्या आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर। अगर पजेसिव एडजेक्टिव याद हो जाता है तो फिर हम थोड़ा सा सब्जेक्ट बढ़ाएंगे तब प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रहा थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट, है ना। और अब क्या करते हैं, थर्ड लेक्चर में मिल लेंगे हम, जो इंग्लिश का है थर्ड लेक्चर, क्योंकि हम सेकेंड लेक्चर पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउन पढ़ाया गया था। तो ये हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, थर्ड लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट में। ये ग्रामर का पार्ट रहा, इसे अच्छी तरीके से याद रखें, प्रैक्टिस करें। नोट्स के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम फिर से, जो चैनल का नाम है ना यूट्यूब का, वही टेलीग्राम पर भी है, सर्च कर ले, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ डाला हुआ है लिंक, तो उससे जा सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।